ये बहुत आसान है, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल सकते, थोड़ा कठिन है। खाली मूर्ति लगा लेने से, अगरबत्ती जला लेने से समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान ये है कि जिन अच्छे कामों के बदौलत हम उन्हें याद करते हैं, जिन उनके बताए हुए रास्ते पर हम चल करके और जहाँ वो थे वहाँ पहुँच करके अपने बच्चों को न्याय दिलाएं, अधिकार दिलाएं, तब हमारे अशोक को और फुले को याद करने का कोई मतलब। मध्य प्रदेश में, पूरे देश में अधिकांश भागों में पिछड़ी जातियों को 27% का आरक्षण है। 100 नौकरियों में 27 नौकरियां पिछड़ी जात को दी जाएंगी। पिछड़ी जात में यादव भी है, कुर्मी भी है, कुशवाहा भी है, चौरसिया है और जितनी पिछड़ी जातियां हैं, निषाद है, बिंद है, ये जितनी पिछड़ी जातियां हैं 100 नौकरियों में 27 नौकरियां। पूरे देश में ऐसा नियम है कि सरकार जब नौकरियां निकलेंगी तो 100 में 27 नौकरियां इन जाति के लोगों को दी जाएंगी, पिछड़ी जाति के लोगों को दी जाएंगी। लेकिन आपके मध्य प्रदेश में 100 में 14 नौकरी दी जाती है। बच्चों को पढ़ाते हैं इस आशा और विश्वास के साथ कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके, हर माँ बाप की इच्छा है कि अच्छी नौकरियों में जाए, अफसर बने, हम माँ बाप का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन करे। लेकिन जाएगा तब जब आपके बच्चे को मौका दिया जाएगा, भर्ती किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा। और भर्ती करने वाले लोग तो वही हैं जो पहले से भी रहे हैं, जो पहले भी आपको हक अधिकार नहीं देना चाहते थे, आपको गुलाम और लाचार बना के रखना चाहते थे। वही लोग तो आज भी सभी शासन और सत्ता में, वो नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे आगे बढ़े, वो नहीं चाहते हैं कि आपको बराबरी का दर्जा मिले, वो नहीं चाहते हैं कि आपको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो कौन इस लड़ाई को लड़ेगा? अशोक को हम याद करें या हम फुले को याद करें या हमारे कुछ साथी लोग भगवान को याद करते हैं, जितने भी महापुरुषों को हम याद करते हैं इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने हमारी भलाई के लिए काम किया। लेकिन अब तो वो चले गए हैं ऊपर, अब वहाँ से तो वो नहीं आने वाले हैं। ना तो अशोक आने वाले हैं, ना फुले आने वाले हैं, ना बुद्ध आने वाले हैं, ना लोकुश आने वाले हैं। अगर आपको विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो आपके अपने हक अधिकार की लड़ाई आपको खुद लड़ना पड़ेगा। आपको खुद ही अशोक बनना पड़ेगा, फुले बनना पड़ेगा, लोकुश बनना पड़ेगा, तब आप अपने बच्चों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे। अगर आप ये सोचें कि शायद कोई ऊपर से आ जाए और तार ले और आपका विकास हो जाए और आपके बच्चों का भला हो जाए, तो कोई ऊपर से नहीं आता है। जिन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला और जो लोग आज भी आगे बढ़े हुए हैं, शासन में, सत्ता में हैं, बड़े बड़े सरकारी नौकरियों में, पदों में बैठे हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, कप्तान हो, एसडीएम हो, थाने का दरोगा हो, टीआई हो, उनको भर्ती करने वाले कोई ऊपर से नहीं आए, इन्हीं इंसानों के बीच में निकले और हमको गुमराह करके हमारा वोट लेकर के वो शासन और सत्ता में गए। और जब वो शासन सत्ता में पहुंचते हैं तो अपने लोगों को बड़े बड़े नौकरियों में, बड़े बड़े पदों में बैठाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि शायद हमारा भला कोई ऊपर कर वाला आके करे, या शायद हम कहीं और चले जाएंगे तो शायद वहाँ से हमारा भला हो जाएगा। अगर हमें अपना भला करना है तो उसके लिए हम ही को निकलना पड़ेगा। इसलिए साथियों, मैं तो इतनी ही बात आप लोगों के बीच में कहने आया हूँ कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हम एक अच्छी जीवन दे सके, अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सके, हमारे बच्चों को भी ज़िंदगी के हर पहलुओं में आगे बढ़ने का मौका मिले, वो भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने,
जिला अधिकारी बने, कप्तान बने, सिपाही बने, दरोगा बने, तो आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने वोट का भी सही प्रयोग करना पड़ेगा। तलवारें और बंदूकें चलती थी, लोग मारे जाते थे, सेनाएं मारी जाती थी, तब एक राजा दूसरे राजा में विजय प्राप्त करता था, तब उसके राजपाट का विस्तार होता था। लेकिन अब लोकतंत्र है, अब तलवारें बंदूकें नहीं चलानी पड़ती राजपाट में जाने के लिए। जिसको ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो राजा बन जाता है, वो सरकार में पहुंच जाता है। तलवारों बंदूकों के बल पर नहीं, वोट के बल पर। और वो वोट आपके पास है। जिस वोट को आप चुनाव के मौके पर दारू की बोतल में, 1000-2000 गैस सिलेंडर में, साड़ी ब्लाउज में बेचते हैं, उस वोट से सरकार बनती है, राजा बनता है, और उसी के इशारे पर सब चलते हैं। अगर जिले का एसपी हो तो वो उसी को, आपकी बात माने ना माने, लेकिन वो मानता उसी की है जिसको वोट दे करके जिता करके भेजते हैं। महात्मा फुले फाउंडेशन के साथियों ने यहाँ आंदोलन किया, संघर्ष किया और उन्हें कामयाबी मिली। मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ साथ में कहना चाहता कि महात्मा फुले फाउंडेशन के लोगों ने संघर्ष किया और मांग की, उन्होंने कलेक्टर से मांग की, जिला प्रशासन से मांग की। अगर जिला प्रशासन नहीं मानता तो किससे मांगते? सरकार सिंगरौली में बड़ी जागरूकता है। ये लोग इतने बड़े पैमाने पर इकट्ठा हो जाते हैं, शायद ये कुछ अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन वहां तो इकट्ठा होते हैं जहां कुछ मिलना नहीं, और जहां कुछ मिलना है वहां फिर इकट्ठा नहीं होते। वहां फिर बाबू साहब का डर हो जाता है, और किसी का डर हो जाता है कि अगर हम वोट अपने हक में डालेंगे, अपने बच्चों के हक में डालेंगे, तो पता नहीं कौन हमको मारेगा, कौन हमको डांटेगा, कौन हमको खा लेगा। वहां फिर हमारा फैसला सही नहीं होता। जहां फैसले लेने की जरूरत है, सारी कुछ चीजें करते हैं, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है, और उसका दोषी कोई और नहीं है, उसके दोषी हम खुद हैं। अगर हमारे बच्चों को ठीक से आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं मिलता, अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, अच्छा रोजगार और नौकरी नहीं, हम खुद हैं। हमारा फैसला जिम्मेवार है, हम उनको सही जगह पे नहीं ले जाते। इसलिए अगर हम अशोक को याद करते हैं तो अशोक के बताए हुए रास्ते पर चलिए भी, और अशोक जहां था वहां पहुंचिए भी, और वहां पहुंच सकते हैं। पहले तलवार और बंदूक के बल पर पहुंचा जाता था, अब जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो पहुंच जाता है, और वोट आपके पास है। लेकिन आपको लगता होगा कि भाई काची है, कुम्हार है, कैसे पहुंच पाएगा? वो तो कोई 4 हाथ वाला, कोई 8 हाथ वाला पहुंचता होगा। काशी तो पहुंच ही नहीं सकता है, कोयरी तो पहुंच ही नहीं सकता है, मुराव तो पहुंच ही नहीं सकता है। आप ही की तरह के लोग पहुंचते हैं, जो हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, जो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उनके भी तो हाथ हैं, तो पैर हैं, तो आंखें। आप ही की तरह के लोग हैं, और कोई जादू नहीं हुआ। आपने वोट दिया है, वो जीते। अगर वो वोट उनको ना दे करके खुद ले लीजिए तो आप जीत जाइए। लेकिन इन बातों को जब समझ में आए आपके अच्छी तरह से, आपके दिमाग में बैठे। मैं उत्तर प्रदेश में पिछले कि भाई 5 साल पहले 1000 का नोट जो चलता था, किसने बंद किया? ये देखिए, हम घर में खूब अपने बच्चों से किया वो 1000 का नोट बंद किया था ना।
और उसके बदले दूसरा 500 का चला। सही है ना? और वो 1000 का नोट जो मोदी जी ने बंद किया है और जिसकी पूजा करती हैं आप धन के लिए, देवी माँ का, वो 1000 का नोट जो मोदी जी ने बंद किया है वो देवी माँ में जाइए लेके माता जी से कहिए इसको चलाइए। माता जी चलाएंगी? चला पाएंगी माता जी? हैं? क्यों? लड्डू रोट लेकर के जाती हैं, नारियल लेके जाती हैं, धन के लिए उसे पूजा करती हैं, अपने पति और बेटे के हित के लिए जाती हैं, पैसे चढ़ा के आती हैं। हंसिएगा नहीं, पहले ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो ही आपके बेटे और बेटी की किस्मत बदलेगी। नारियल लेके जाती हैं, रोट लेके जाती हैं, पैसे चढ़ा करके आती हैं कि मेरे पति का, मेरे भाई का, मेरे बेटे का भला हो जाए। उस माँ से कहिए 1000 का नोट ये मोदी जी ने बंद किया है, चला पाएंगे? और मोदी जी चाहे तो चल जाएगा कि नहीं? ताकत है? कहाँ ताकत है? और मोदी जी बने कैसे ताकतवर? आपके वोट से। मोदी जी कैसे ताकतवर बने? आपकी ओर से। जो ताकत मोदी जी में है वही ताकत आपके पति में, भाई में, मुझ में आ जाए। जिसको वोट दे दो उसी में आ जाए। लेकिन ये बात दिमाग में बैठे तब है। वैसे तो चौपाई रामायण की याद की हो कि कौन रप होए हमें कहानी, चेरी छोड़ न होवे रानी है कि कोई राजा हो जाए, हमें क्या मतलब है? हम तो सेवक ही बनेंगे, नौकर ही बनेंगे। यही चौपाई रोज दोहराते हैं और उसी को याद करके बैठे। ये बात समझ में आ जाए कि पावर कहाँ है, ताकत कहाँ है, तो ही आपके बेटे का, आपके पति का, आपके भाई का हित है। और जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तो ये जयंती मनाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए मेरी आज आपसे यही अपील है कि आप लोग जाइए घर में, तो घर में बैठ करके इन बातों को सोचिए। ताकत कहाँ है, पावर कहाँ है? सही माने में थाने का टीआई बात मानता किसकी है? सही माने में जिले का कलेक्टर और जिले का कप्तान बात मानता किसकी है? उसी की मानता है क्या जिसको वोट दे करके जिताते हैं? किसकी मानता है? जब हमारे बच्चे मारे जाते हैं, जब हमारे बहन बेटियों से नाइंसाफ़ी होती है, छेड़छाड़ होती है, जब हम थाने में जाते हैं हमारी नहीं सुनी जाती है, तो सुनता किसकी? जरा ध्यान से सोचो। उसी की सुनता है ना जिसको वोट दे करके जिताते हैं। तो आप गुंडे को हैं, बदमाश को हैं, जो आपका दुश्मन है, जो नहीं चाहता है आपका हित, जो नहीं चाहता है आपके बेटे का हित, तो कैसे आपके साथ इंसाफ होगा? और उसका गुनहगार वो नहीं है, उसके गुनहगार हम हैं, क्योंकि हमने वोट दे करके उसको जिताया। और जब तक ये फैसला आपका होता रहेगा गलत, तब तक हमेशा आपके और आपके बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी। और जो इस दिन इस फैसले को सही कर लोगे, उसी दिन आपकी लड़ाई जीत के कगार पर पहुंच जाएगी। ये लड़ाई अगर आप जीतना चाहते हैं तो ये लड़ाई उनको ठीक करके नहीं जीती जाएगी। अगर हम ठीक हो जाए तो ये लड़ाई हम जीत जाएंगे। हम अपना बदल लें, अपना विचार बदल लें तो हम जीत जाएं। लेकिन हम सोचते हैं कि कोई और बदल जाए तो हम जीत जाएंगे। उनको बदलने से नहीं जीतेगी, हम बदल जाएं तो जीत जाएंगे। आगे में करना बंद कर दें और अपना वोट अपने बेटे और बेटी के हित के लिए दें, अपने भविष्य के लिए दें, किसान के, मजदूर के हित के लिए दें। उस दिन देखिए आपका और आपके बेटे की किस्मत बदलती है या नहीं बदलती। इसलिए साथियों बहुत अच्छा लगा याद करते हैं, सभी महापुरुषों को याद करते हैं। इतिहास कितना जानते हैं या कितना नहीं जानते हैं, लेकिन याद जरूर करते हैं। लेकिन याद करना ही काफ़ी है। और जब याद करते हैं तो चेष्टा रखिए, मन में विचार रखिए कि क्यों हम उन्हें याद करते हैं। और जिस बदौलत हम उन्हें याद करते हैं, हमारी करके जो उन्होंने हमारे लिए किया, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए करके जाएं। और अगर आप अपने आने वाली पीढ़ी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे
आप अपने बच्चे के हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। एक छोटा सा उदाहरण है, आप सोचें आपका खेत की पहरेदारी करते हैं, चौकीदारी करते हैं कि नहीं भाई अपनी तुम्हारा जहाँ से है वहाँ से तुम रखो, और अगर आप चुप और शांत बैठ जाएंगे तो आपके खेत में कब्जा हो जाता है, आपके घर में कब्जा हो जाता है। ये तो आप जानते हैं, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि आपके बच्चे के हिस्से की नौकरी कौन ले जाता है, आपके बच्चे के हिस्से में जो पैसे खर्च होते हैं सरकार का वो कौन ले जाता है, आपके हिस्से की जो सरकारी जमीनें पड़ी हैं, आपके हिस्से की जो खदानें हैं जहाँ हीरा निकलता है, सोना निकलता है, चांदी निकलती है, कोयला निकलता है। सरकारी जमीन का मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी, आम आदमी की प्रॉपर्टी है, और सरकार को जो आमदनी होती है वो आम आदमी के ऊपर खर्च किया जाता है, उसके विकास में खर्च किया जाता है। को 5 किलो 10 किलो अनाज दिया जाता है, कॉलोनी दिया जाता है, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ा करके कलेक्टर बनाते हैं, कप्तान बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, और हीरे की खदान देते हैं, चांदी की खदान देते हैं, और हमको 5 किलो अनाज और गैस सिलेंडर और चूल्हा देता है। क्या हमारा जीवन हमारे बच्चों का इतने में ही कट जाएगा? और अगर हम चाहते हैं कि हमारा गैस सिलेंडर लेकर के या 5 किलो 10 किलो अनाज में नहीं हमारा जीवन कटेगा, हम भी चाहते हैं कि हमारी बेटी भी अच्छा पढ़े, हमारा बेटा भी पढ़े, कि डॉक्टर बने, मास्टर बने, इंजीनियर बने, सिविल सर्विसेज में जाए, तो जहां वोट दे करके उनको जिता करके भेजते हैं, वहां वोट ले करके अपने आदमी को जिता करके भेजना पड़ेगा, तो आपकी समस्याओं का समाधान आपके मध्य प्रदेश में, इसलिए कि जीत के गया था वोट के बदौलत, लेकिन उसके बाद भी तो लोगों को समझ में नहीं आई। जब वो चारा काम करता था तो हम लोग अक्सर उसका मनोबल बढ़ाते थे कि नहीं तुम अच्छा काम कर रहे हो, करो, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए, और बाद में उनके साथ दुर्घटना हो गई, और आज वो हमारे बीच में नहीं। मैं चाहूँगा कि आप जितने साथी जागरूक लोग हैं, आप लोग जरूर इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं पुनः आपको अशोक के जन्मदिन के मौके पर और महात्मा फुले के जन्मदिन के मौके पर आपको सभी साथियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ, और आशा करता हूँ कि महात्मा फुले के बताए हुए रास्ते पर और सम्राट अशोक के बताए हुए रास्ते पर चल करके हम अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बनाएंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।